नमस्कार, मैं हूं शुभे और आप देख रहे हैं न्यूज वन नेशन। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर पहले ही तैयारियां की गई थी, लेकिन एक तो कोरोना का कहर और दूसरा ईवीएम का पेच इस कदर फंसा कि पंचायत चुनाव नहीं कराए जा पाए। और यही वजह है कि फिलहाल पंचायतों का संचालन परामर्शी समिति के अंतर्गत कराया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच आने वाले वक्त में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां अब चल रही है, सुगबुगाहट हो रही है और इसी कड़ी में अब एक बार फिर से ईवीएम का मसला फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। बिहार में अगर ईवीएम की बात करें तो करीब 8.5 लाख ईवीएम की आवश्यकता पड़ेगी और उसी आवश्यकता को पूरी करने में राज्य निर्वाचन आयोग अभी से ही तैयारियां कर रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले अलग अलग राज्यों से ईवीएम मंगवाए गए थे, लेकिन पंचायत चुनाव संपन्न नहीं हुए और अब 31 जुलाई आखिरी तारीख दी गई है और उसी तारीख को ईवीएम को वापस दूसरे राज्य को लौटा देना है। लेकिन कोरोना का खतरा अब धीरे धीरे कमता जा रहा है, संक्रमण दर में गिरावट दर्ज की गई है और यही वजह है कि अब पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। क्या कुछ जानकारी ईवीएम को लेकर हमारे सामने आई है, आपको पूरी जानकारी विस्तार से देते हैं। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव ईवीएम के M2 मॉडल से कराने में राज्य निर्वाचन आयोग के सामने कई स्तर पर चुनौतियां आने वाली है। दरअसल ASEC ने चुनाव में 2.5 लाख पदों की संख्या को देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग से 8.5 लाख ईवीएम की मांग की है, जबकि ECI ने AEC को यह सूचित कर दिया है कि उसके पास 5 लाख M2 मॉडल का ईवीएम ही उपलब्ध है। बिहार के ASEC सूची में दिए राज्यों के ASEC और मुख्य निर्वाचन अधिकारी से संपर्क कर ईवीएम मंगा सकते हैं। ECI की ओर से संबंधित राज्यों में CO और ASI को निर्देश जारी कर दिया गया है। अब ASEC को M2 मॉडल ईवीएम मंगाने के लिए केवल संबंधित राज्यों से संपर्क करना है। ASEC को ईवीएम के भंडारण को लेकर परेशानी से जूझना होगा। ECI ने दो टूक निर्देश दिया है कि विधानसभा किसी भी अन्य कार्य के लिए नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में बड़ी संख्या में ईवीएम के भंडारण के लिए हर जिले में अलग से व्यवस्था की जानी है। तो आपको बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर अब सुगबुगाहट तेज हो गई है, लगातार तैयारियां की जा रही है और इसी कड़ी में अगर ईवीएम की बात करें तो ईवीएम को लेकर भी अब राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से पूरी तैयारी की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा उपलब्धता इसकी कराई जा सके, क्योंकि 2.5 लाख वोटर्स में 8.5 लाख ईवीएम की जरूरत है और पहले दफे ऐसा होगा जब पंचायत चुनाव ईवीएम के माध्यम से संपन्न कराए जाएंगे। हालांकि इन तमाम बातों को लेकर चर्चा जोरों पर हो रही है, लेकिन आने वाले वक्त में चुनाव कैसे होगा इसका रास्ता निकाला जाएगा। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहे न्यूज वन नेशन के साथ। नमस्कार।